हाँ, अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दिया गया है। जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसमें दर्शाना है 6 की पावर n, क्या ये मान शून्य पर समाप्त हो सकता है? 6 का कोई भी मान रख दिया जाए, क्या ये शून्य पर समाप्त होएगा? तो इसमें देखते हैं 6 की पावर n, ये मान बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर n, यानी कि 6 का गुणनखंड कर देते हैं बच्चों, तो 2 गुणा 3 इस तरह से मान n। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिस पद की घात n हो तो वह पद अगर 5 से कट रहा हो, उस 5 से वह संख्या अगर विभाजित होती है तो मान शून्य पर समाप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। किसी भी संख्या की पावर n शून्य पर तभी समाप्त होएगा यदि वह संख्या 5 से विभाजित हो, संख्या का गुणनखंड 5 से विभाजित हो या संख्या 5 से विभाजित हो, तभी होएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या के अभाज्य गुणनखंड, संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का विभाजन 5 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है। अतः क्या 6 की पावर n जो संख्या है, संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये मान होता है संख्या का भाज्य गुण 5 से विभाजित होना जरूरी होता है। अब अगले प्रश्न में बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाँ प्रश्न नंबर 6 में बच्चों देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरे मान में दिया गया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फिर गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों है, इसकी व्याख्या करनी है। तो बच्चों देखते हैं मान को लेकर क्या दिया है। प्रथम मान में 7 गुणे 11 गुणा 13 और प्लस 13, तो इसके मान को हल करने के लिए बच्चों समझते हैं प्रथम मान जो दिया गया है, इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन संख्या है बच्चों। तो 13 दोनों पदों में एक, देखो प्लस और माइनस पद का विभाजन करते हैं, कितने पद हो गए? 2 पद, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो 13 निकाल देते हैं, क्या मिल जाता है बच्चों? 7 गुणे 11 और 13 जा ही चुका है और 1 हो जाएगा। मान थोड़ा और आगे तक सॉल्व करते हैं, 11 गुणे 7 11 सते 77 में 1 जोड़ दोगे तो बन जाएगा कितना? 13 गुणा 78। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पे देखते हैं प्राप्त संख्या जो तुम्हारी दी गई है 7 गुणा 13 इस तरह से प्लस 13 में हम यहाँ पे कॉमन लेकर देखते हैं 7 13 और 78 मिलता है ना, दी गई संख्याएं है ना, संख्याएं अन्य संख्याओं से विभाजित हैं। भाज्य क्यों है? भाज्य का मतलब विभाजित होना, दो मतलब भाज्य का मतलब जब संख्याएं दो से, किसी भी संख्या का विभाजन अगर 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक संख्याएं उसे काट ले जाती हैं तो भाज्य संख्या कही जाती है। भाज्य का मतलब जो किसी खुद स्वयं को अथवा एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर किसी से ना कटे तो अभाज्य कही जाती है। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं 13 78, 13 और 1 के अलावा कई संख्याओं से विभाजित हो रही है ना, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, है ना। तो इस तरह से कई संख्याओं से कट रहा है, तो भाज्य संख्या क्यों है ना, संख्याओं का विभाजन एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त विभाजन अतिरिक्त, हाँ है ना, एक और स्वयं से के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से है। किससे है? अन्य संख्याओं से भी है, अतः संख्या भाज्य है, भाज्य है, ये मान है। इस तरह से बच्चों इसमें है ना। तो ये प्रथम मान के लिए,
और तुम साइड में बगल में दूसरा भी मान भी हल कर सकते हो। दोनों के लिए दिया गया ये व्याख्या दोनों पे चल जाएगा, दोनों के लिए है। नहीं तो बच्चों इस तरह से जैसे इसमें कैलकुलेशन है, दूसरा भी कैलकुलेशन इसी की तरह फिर एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि दो मान है तो दो तरह से जो है व्याख्या कर सकते हो। नहीं तो बच्चों एक के लिए भी कर सकते हो। तो देखते हैं इसका दूसरा भाग क्या कह रखा है। दूसरे भाग में कह रहा है 7 है, 6 है, 5, 4, 3, 2 और 1 फिर प्लस 5 मिलता है, इस तरह से ना। तो इसमें देखते हैं बच्चों क्या कॉमन है दोनों में। 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 7 गुणा 6, 4, 3, 2, 1 फिर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 जा चुका है इसलिए 1 हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों 5 गुणा बॉक्स में 2, 3, 6, 24, 24 गुणा 6 है ना। यहां कर लेते हैं 24 गुणा 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 दूनी 14, 144 को किससे गुणा कर देंगे, फिर 7 से कर देंगे। 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 हासिल 3, 7 3 10, 1008। इन संख्याओं के गुणनफल में 1008 मिलता है बच्चों, 1008। उसमें एक फिर जुड़ेगा तो बन जाएगा 5 गुणा 1009 हो जाएगा, क्योंकि 1008 में जब एक जुड़ेगा तो 1000 बच्चों 9 मिल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये संख्या 1 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, अन्य संख्याओं से भी देखते हैं विभाजित हो ही रही है ना। 3 त्रिका 9 और इस तरह से 3 से भी कट रही है, 3 से कट रही है ना। तो बच्चे इसमें देखते हैं, हाँ तो बच्चों इसमें ये गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है संख्याओं में कॉमन लेके 5 और 1009, 5 1 देखो 2 के अतिरिक्त खुद को और 1 वह संख्या भाज्य संख्याओं के परिभाषा में 1 और स्वतः से कट के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को करनी चाहिए। तो ये जो पूरा मान है प्रश्न में जो दिया गया है पूरा मान, इन मानों में गुणनखंड 5 और 1009 प्राप्त होता है। जो 1, 5 और 1009 है ना संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए 5 गुणा 1009 संख्याओं के विभाजित अतिरिक्त है। तो यहाँ पे देखते हैं इन संख्याओं का जो गुणनखंड मिल रहा है, देखते हैं 5 मिल रहा है, 1009 मिल रहा है और 1 भी है। तो इस तरह से ये जो प्राप्त मान हुआ अतिरिक्त संख्याओं से भी है, अतः संख्या भाज्य है। यहाँ पे देखते हैं 1378 में अगर देखते हैं एक बार और असमंजस जैसे बन जाता है, तो 1378 हुआ तो बच्चों इसका गुणनखंड अगर हमने किया 13, 13 6 78, इस तरह से मान प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पे देखते हैं इस दी गई संख्या का गुणनखंड ये प्राप्त हो रहा है ना, गुणनखंड कई संख्याओं के रूप में है इसलिए विभाजित है। इसी तरह इस संख्याओं के गुणनखंड एक से अधिक अतिरिक्त संख्याओं में मिल रहा है, इस तरह इसलिए कि विभाजित ये तुम्हारा व्याख्या रूप में संख्याओं का विभाजन एक से अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी है, इसलिए ये भाज्य गुण क्या नाम है कि संख्या भाज्य है ना बच्चों। तो इस तरह से इसके प्रमेयों में ये मिलता है। हाँ अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में बनता है ना। तो यहाँ से बच्चों ने इस प्रश्नों में मासापा और लासापा निकालने की गुणनखंड विधि को सीखा है ना बच्चों। भाज्य अभाज्य की पहचान भी की है ना। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं भाज्य होती हैं है ना। इस तरह से मान इसमें अगले प्रश्न में है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में है जो कि मैं बुक से सुना दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 और बच्चों का अभ्यास में सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं। इसमें दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं है ना। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें है ना, और एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहली बात सोनिया है और रवि है, दो व्यक्ति चलना शुरू कर रहे हैं एक ही स्थान में एक ही दिशा में, तो जो है कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में कहीं भी दौड़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कई व्यक्ति हैं एक ही स्थान से एक ही समय से चलते हैं है ना, एक साथ कब पहुंचेंगे है ना। इस तरह का प्रश्न जो है अन्य बुक्स में भी है। कई घड़ियां हैं अलग अलग समय के अंतराल से चल रही हैं, अब एक ही साथ सबको चला दिया जाए तो कितने समय में एक साथ बजेंगी
है ना। तो इसके लिए संख्याओं का लासापा ही निकाला जाएगा। तो संख्याएं कौन सी हैं? 18 मिनट और 12 मिनट का मान है ना। कितने समय के पश्चात पुनः एक स्थान पे दोबारा मिलेंगे? सोनिया है और रवि हैं। 18 मिनट और 12 मिनट है। सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया या लगा समय है ना, लिया गया समय कितना है बच्चों? 18 मिनट। प्रश्न में है ना 18 मिनट। तो इस तरह से रवि द्वारा, प्रश्न में दिया गया है, ये सॉल्यूशन है बच्चों। रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है ना। दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे ये प्रश्न है ना। दोनों द्वारा एक साथ पहुंचने का समय, दोनों एक साथ पहुंचने का समय, या दोनों लिख देते हैं, एक साथ समझने का, पहुंचने का समय, एक साथ चक्कर पूरा करने में लगा समय है ना। लगा समय यानी कि एक बार एक साथ पूरा करने में जो समय लगा उसको पूरा समय कितना लगा है। तो इसमें देखते हैं बच्चों क्या क्या है। 18 मिनट है ना। 18 मिनट और 12 मिनट का लासापा निकालेंगे। लिया गया समय यहाँ पे लिखेंगे ला सा पा, किसका किसका? 18 और 12 का है ना। इसे यहाँ पे लिखते हैं 18 का गुणनखंड और 12 का गुणनखंड। तो 18 का गुणनखंड करते हैं बच्चों, 2 9 18 और 12 का 4 तिहाई 12। इस तरह का क्या निकालेंगे? लासापा। यहाँ पे लिख देते हैं लासापा बच्चों। सबसे छोटी गिनती कौन सी है? सबसे छोटी 2 है। सबसे ज्यादा किसी पद में आई है कितनी बार? इस पद में आई है 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटी गिनती 3 किस पद में सबसे इसमें आई है कितनी बार? 2 बार। तो इस तरह इसको लिख लिए। लासापा में देखते हैं 2 2 4 3 12 12 3 36। तो 36 मान तुम्हारा मिनट में था इसलिए 36 मिनट। यहाँ पे हिंदी में लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट बच्चों। सोनिया और रवि द्वारा चक्कर पूरा करने में, एक साथ चक्कर पूरा करने में लगा गया समय है ना। लगा समय, कुल समय, कुल लगा समय बराबर कितना बच्चों? 36 मिनट। इतना समय बच्चों का लगा है जो दोनों एक साथ चक्कर पूरा करने में लगा है ना। तो ये बच्चों की एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट होती है। तो बच्चे इसको अभ्यास करेंगे, समझेंगे है ना। तो अभ्यास करेंगे बच्चों। अगर समझ में आता है कॉपी में भी नोट करना है, लाइक भी करें।